वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। आज मैं यानी आपको 9th क्लास को लास्ट वाला बंद जो है बज़्म उंजुम जो इकबाल ने लिखी है ये नज़म, तो ये मैं आज ये कंप्लीट करूँगी। इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर दिए थे, इसके 3 बंद थे, तो आज मैं लास्ट वाला बंद समझाऊँगी। तो यहाँ पे बज़्म उंजुम जो है जो इकबाल ने लिखी है, मैंने आपको पहले ही ये समझाया कि मकसद क्या है इकबाल का, कि किस तरह से हमें सितारों की तरह नसीहत हासिल करनी चाहिए, चाँद और सूरज की तरह, जिस तरह वो भाईचारे के साथ यकजहती के साथ आसमान को रोशन करते हैं मुकर्ररा टाइम पर, उसी तरह हमें भी अपने मुल्क, अपने समाज को, अपनी कौम को बहबूदी की राह पर ले जाना है और रोशन करना है यकजहती और अमन के साथ, और फितना फसाद को जड़ से ख़त्म करना है। तो यहाँ पे लास्ट वाला बंद जो है इकबाल कहता है, हुस्न अज़ल से पैदा तारों की दिलबरी में दिलबरी हुआ खूबसूरती, जिस तरह अक्से गुल यानी फूलों का अक्स हो शबनम की आरसी में। तो कहते हैं जिस तरह पहले से ही तारों में खूबसूरती पैदा हुई है, मतलब अल्लाह ताला ने इनमें खूबसूरती अता की है, तो उसी तरह जिस तरह एक फूलों पर शबनम के कतरे जब होते हैं तो उसमें फूलों का अक्स दिखाई देता है, उससे फूलों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। वैसे ही तारों की वजह से आसमान जो है रोशन हो जाता है, खूबसूरती पैदा होती है। आईना नौ हुआ तब्दीली यानी नया कानून। आईना नौ से डरना, तर्ज कोहन पे उड़ना, तर्ज कोहन हुआ पुराना तरीका। मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो शायर का कहना है कि जो लोग पुराने तौर तरीकों पर चलते हैं, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते हैं, और कुछ लोग उनसे नए तरीकों से डरते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उस तरह से कौमों की ज़िंदगी में वही कठिन मुश्किल मंजिल है, क्योंकि इस तरह से तरक्की हासिल नहीं हो सकती है। अगर एक ही झुंड में सब एक ही रास्ते पर चलेंगे तो उससे मुल्क को तरक्की हो सकती है और मंजिल भी कठिन भी नहीं होगी। लेकिन अगर 2 रास्ते अपनाएंगे लोग, कुछ नए तरीकों पर और कुछ नए पुराने तरीकों पर, इस तरह से दोनों में मुश्किलातें आ सकती है। ये कारवानी हस्ती है तेज गाम ऐसा। तो ये ज़िंदगी का काफिला जो है मुश्किल है, जो आगे बढ़ रहा है, मतलब जो कौम आगे बढ़ते हैं वही तरक्की हासिल करते हैं, और जो कौम पीछे रह जाते हैं उनको मुश्किलातें आती है। कौम इनको चल गई है जिसकी रवा रवी हुआ भागम भाग में। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो पीछे रह गई, जो कुचल गई, क्योंकि वो आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर घर की बात लेंगे, घर में कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो पुरानी तरीकों को ही मतलब उसी पर रहते हैं, तो आगे बढ़ने का नए तरीकों को नहीं अपनाते हैं, तो वो घर भी, उस घर में भी तरक्की हासिल नहीं हो सकती है। यही कहना है इकबाल का। आँखों से है हमारी गायब हजारों उंजुम, दाखिल है वो भी लेकिन अपनी बरादरी में। तो बहुत सारे ऐसे सितारे जो है वो हम नहीं देख पाते हैं आसमान पर, लेकिन ऐसा नहीं है वो अलग है, बल्कि वो भी अपनी ही बरादरी में शामिल है, क्योंकि उन यकजहती और अमन के साथ। एक उम्र में न समझे इसको ज़मीन वाले, जो बात पा गए हम थोड़ी सी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर लोग जो रह रहे ज़मीन पर वो नहीं समझ पाए, ज़िंदगी बीत जाती है तब भी वो नहीं समझ पाते हैं कि इस ज़िंदगी में हमने क्या सीखा। लेकिन हमने थोड़ी सी ही इकबाल कहता है, हमने थोड़ी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ नसीहत हासिल की, बहुत कुछ पा लिया। यही जज्बे बाहमी का मतलब है इतिहाद व इत्तेफाक। यही जज्बे हमी से कायम निज़ाम सारे पोशीदा हुआ छुपा हुआ पोशीदा है नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। जो बात हमने थोड़ी सी ज़िंदगी में हासिल की कि सितारों में जो अमन व अमान है, इत्तेहाद व इत्तेफाक है, जिसकी वजह से मतलब सारे लोगों को रास्ता दिखाई देता है, रोशन है आसमान भी, और हमें इशारा करते हैं कि आप भी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो,
جس سے آپ کو ترقی حاصل ہو سکتی ہے، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ قوم ہو۔ تو اس طرح سے یہاں پہ اقبال جو ہے اس نے بہت سارے مثالوں کے ساتھ ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس طرح سے رہنا ہے، اس طرح سے چلنا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ، امن کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تب جا کے ہم زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ملک کو بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ نے یہ اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ تو آج یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ستاروں کی محفل یعنی بزم انجم جو اقبال نے لکھی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا۔ کچھ بھی پوچھنا ہو مجھے واٹس ایپ کے ذریعے میسیج کرنا۔ باقی خدا حافظ۔